Today, India leads in AI adoption and techno-legal solutions. We are developing AI applications for public good. AI समिट जो कि इस वक्त पेरिस में जारी है, उसको को चेयर किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने। उनकी वो स्पीच इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें उनका ये कहना है कि इंडिया के पास दुनिया का दी लार्जेस्ट AI टैलेंट पूल है। I appreciate Prime Minister Modi's point. AI, I really believe, will facilitate and make people more productive. यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि हम 200 बिलियन यूरो लगाएंगे AI के अंदर और इंडिया इज गोइंग टू बी देयर पार्टनर। इंडिया उनका पार्टनर है। मैक्रोन ने रिसीव करा, उन्होंने होस्ट करा, को होस्ट करा प्रधानमंत्री मोदी ने। वाइस प्रीमियर चाइना के वहां पे बैठे हुए। जब से आर्टिकल 370 की मनसूखी हुई उसके बाद से भारतीय हुकूमत में मकबूजा कश्मीर में 50 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। उसमें नई सड़कें, रेलवे लाइंस, टनल्स और रिहायशी कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। इजराइल ने जो कहा है कि सऊदी अरब के अंदर आप फलस्तीन बना लें, पूरी दुनिया इस्लामिक दुनिया तो खैर इस पे उठी गई है। उन्होंने अपने मजहब को, अपने हिंदू फेथ को भी इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ भी की है। मेन लैंड इंडिया है, उसको वहाँ से मूव करके मकबूजा कश्मीर में वहाँ पे शिफ्ट करना चाहता है, ये मंसूबे बना के, ताकि जो एक इस वक्त पेरिस में जारी है उसको को चेयर किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, और वहाँ पर उन्होंने एड्रेस किया और उनकी वो स्पीच इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें इस स्पीच में उनका ये कहना है कि इंडिया के पास दुनिया का दी लार्जेस्ट AI टैलेंट पूल है। अच्छा देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, उन्होंने सच बताया, उन्होंने सही बताया, ये हम पहले से जानते हैं और सभी दुनिया को भी मालूम है। सिर्फ AI पूल की ही, सिर्फ AI टैलेंट पूल की ही हम क्या बात करें, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इसको जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब है, वो भी इंडिया ही है। लेकिन ना 1.5 अरब की आबादी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और फिर इतनी एजुकेटेड पॉपुलेशन, जिसको इतना एजुकेट किया गया हो, वहाँ पर ऐसे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हों, तो फिर टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब, AI टैलेंट पूल वहाँ का नहीं होगा तो कहाँ का होगा। तो मैं आपके सामने अभी तो कुछ ये पॉइंट्स रखे देती हूँ और साथ ही हम ये बात करेंगे कि ये होने क्या जा रहा है, ये हो क्या रहा है। इसकी वजह ये है कि कहा ही जा रहा है कि फ्रांस की अब ये ख्वाहिश है, फ्रांस ये चाहता है कि वो इंडिया से पिनाका जो रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम है वो ले। तो फ्रांस पेनाका लेना चाहता है और जो इंडिया है वो हो सकता है कि अब अमेरिका से F-35 ले। चले, इसके ऊपर हम ज़रा बाद में आते हैं, लेकिन पहले हम ज़रा AI समिट के अंदर जो ये बातचीत हुई है इसके कुछ की पॉइंट्स पर हम बात कर लेते हैं। एक तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका ये कहना था कि सबसे बड़ा जो है वो टैलेंट पूल है इंडिया के पास, AI टैलेंट पूल, और फिर उन्होंने ये कहा कि वी आर एट द डॉन ऑफ AI एज, वी आर एट द डॉन ऑफ AI एज। उनके कुछ ऐसी कोटेशंस है, मैं आपको ये बता दूं, ये जो PM मोदी की स्पीच है ना, ये याद रखी जाएगी। इसमें ऐसे ऐसे कोट्स उन्होंने कहे हैं जो आगे मुस्तकबिल में होने जा रहा है, फ्यूचर में AI के पर्सपेक्टिव में जो इस वक्त है। तो ये उन्होंने वो बड़े की पॉइंट्स कहे हैं जिसको अब कोट किया जा रहा है। उनकी इस स्पीच की कोटेशंस जो है ना वो आगे चलती रहेंगी। यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि हम 200 बिलियन यूरो लगाएंगे AI के अंदर और इंडिया इज गोइंग टू बी देयर पार्टनर। इंडिया उनका पार्टनर है। दिस इज व्हाट दे हैव डिसाइडेड, 200 बिलियन यूरो। और नरेंद्र मोदी ने भी अपनी स्पीच कर दी। और अगला आपको पता है कि जो नेक्स्ट, ठीक है जी, जो नेक्स्ट AI समिट है वो कहाँ होगी, वो इंडिया के अंदर होगी। इंडिया की ये वैल्यू एंड वर्थ है, मैं आपको ये बताता चलूं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से बहुत दूर खड़े हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फ्रेंच प्रेसिडेंट से बहुत दूर खड़े हैं। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, आप देखें कि मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट इकट्ठे खड़े हैं, फिर बाकी लोग हैं, और वो दाएं साइड पे आप देख रहे होंगे कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया हैज मोर वर्थ एंड वैल्यू दैन
सो दे डू अंडरस्टैंड। इंडिया को उन्होंने, मैं देख रहा हूं कि आज इंडिया और आज नरेंद्र मोदी जिस पैमाने पे खेल रहे हैं, जिस लेवल पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट इनटू दिस। बहुत टाइम चाहिए, बहुत ही ज्यादा वक्त चाहिए, थोड़ा वक्त नहीं चाहिए, बहुत ही ज्यादा वक्त चाहिए। और वो अब देखें, जहां पे वो बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि मैं एआई ऐप में डालूं तो ये मुझे सिंपल जुबान में बता देता है, किसी जार्गन के बगैर, कि मेरी हेल्थ की क्या पोजीशन है। ठीक है जी। सो ये चीज है। अब वो हेल्थ में, क्योंकि इंडिया अपने आप को ग्लोबल कैपिटल ऑफ वैक्सीन कहता है, सो वो हेल्थ में एआई को लेके आना चाहते हैं। सो वो इसकी जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे हम करेंगे। अब नरेंद्र मोदी दुनिया को वो देखे ना, की नोट एड्रेस दे रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी पॉलिटिक्स को तब्दील कर रही है, हमारी इकोनॉमी को, हमारी सिक्योरिटी को, हमारी सोसाइटी को तब्दील कर रही है। आई विश कि वी कैन हैव दिस कन्वर्सेशन इन पाकिस्तान के अंदर भी कोई एआई के हवाले से बात हो। यहाँ पे तो एआई वी हैव लेफ्ट इट टू फ्यू इंडिविजुअल्स। हमने तो एआई को सिर्फ फ्यू इंडिविजुअल्स के हक में छोड़ दिया हुआ है, बस दैट्स इट।